तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई पेपर 1 का जो टेक्निकल पार्ट है उसका हम सॉल्यूशन कर रहे थे। मैंने कौन से क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया और कौन से को छोड़ दिया और क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। हम 85 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं 86 क्वेश्चन से। तो दोस्तों 86 क्वेश्चन है। देखो ये हिंदी में आ गया। इसमें हो सकता है कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ होगी जो मेरे को इंग्लिश में समझ नहीं आ रही होगी, तो मैंने इसको हिंदी में कर लिया। मरम्मत कार्य जो आम तौर पर चौथे वर्ष किए जाते हैं, तो चतुर्वार्षिक, और हिंदी में हमें पता है चतुर्वार्षिक यानी कि 4 साल वाला, तो इसको मैंने बंद करके इसको मैंने ऐसे ठीक कर दिया। 87 क्वेश्चन पिटोट ट्यूब के बारे में था। अगर उसका नोज डाउन स्ट्रीम में है, हम जब नॉर्मली पढ़ते हैं तो पिटोट ट्यूब का जो नोज होता है यानी जो उसका मुड़ा हुआ हिस्सा होता है वो हम अप स्ट्रीम रखते हैं और उसमें पानी पाइप के अंदर जाके एच हाइट तक इंक्रीज हो जाता है, लेकिन इसमें डाउन स्ट्रीम था। तो इसको मैंने 4 नंबर ऑप्शन चूज़ किया था, डू नॉट राइज इन दी ट्यूब। ये मान के कि भाई पाइप अब डाउन स्ट्रीम फेस कर रही है तो पानी उस पाइप के अंदर चढ़ेगा नहीं, लेकिन होता क्या वो फॉल हो जाता है। इसमें बर्नौली का प्रिंसिपल लगना था। ये एक टाइप से कह सकते हो मैंने तुक्का लगा दिया था, तो इस वजह से ये मेरा गलत ही हुआ है। अगर आपको एक्चुअल में आंसर नहीं पता तो उसको करना आप अवॉइड कर सकते हैं। 88 क्वेश्चन में फाइंड दी हुक लेंथ ऑफ द बार इन वन साइड विद द डाई ऑफ 16 mm। यह एस्टिमेटिंग कोस्टिंग का क्वेश्चन था जिसमें हम इसकी लेंथ कितनी लेते हैं L+18D, और इसमें एक साइड की बुझी हुई थी तो 9D आ जाती इसकी, और ये हम इसको सोल्व कर सकते थे। होने वाला क्वेश्चन था ये स्ट्रक्चर में जो हम 45 डिग्री पे 4D डाई इंक्रीज हो जाता, वो वाला क्वेश्चन नहीं था, ये एस्टिमेटिंग कोस्टिंग के हिसाब से करना था। 89 क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू कंप्रेशन मेंबर ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर द स्लेंडरनेस रेशो ऑफ द कंप्रेशन इज डिफाइन एज। स्लेंडरनेस रेशो की डेफिनेशन बुझी हुई थी, रेशो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द एप्रोप्रिएट रेडियस ऑफ गायरेशन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन के अंदर व्हाट विल बी द वाटर क्वालिटी रेटिंग ऑफ इरिगेशन वाटर व्हेन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इन द रेंज ऑफ 1500 to 3000 माइक्रो ओम्स पर सेंटीमीटर। ये हम नॉर्मली जब पढ़ते हैं तब हम नहीं पढ़ते, क्योंकि ये IS कोड हम शायद ही किसी ने पढ़ा होगा और उसके अंदर भी इतना डाटा वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप करना अवॉइड कर सकते हो। मैंने इसको किया था तो मेरा ये गलत हुआ, तो देख सकते हो आप जितने भी मैंने तुक्के लगाए सभी गलत हुए हैं। 91 क्वेश्चन मैनोमीटर के बारे में पूछा हुआ है कि इसकी लिमिटेशन नहीं है, तो ऑप्शन देख के हम इसको कर सकते थे इस वाले क्वेश्चन को। नीड फॉर लेवलिंग, मैनोमीटर को लेवल करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। नो ओवर रेंज प्रोटेक्शन, बिल्कुल ठीक बात है। अगर बहुत ज़्यादा वाटर का हेड आ जाएगा यानी कि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मैनोमीटर का जो एच हाइट का हमारे पास पाइप होता है वो उससे निकल के बाहर निकल जाएगा पानी, तो प्रोटेक्शन नहीं होती ओवर रेंज की। लार्ज एंड बल्कि साइज, अगर ज़्यादा प्रेशर है तो लार्ज एंड बल्कि साइज हो जाता है इसका। डिफिकल्ट इन कंस्ट्रक्शन नहीं, ये इसका लिमिटेशन नहीं है। मैनोमीटर को तो बिल्कुल आसान है कंस्ट्रक्शन, एक पाइप के अंदर एक सिंपल पाइप लगा दो और जितनी हाइट पे पानी जाएगा वहीं उसका प्रेशर हो जाएगा, उससे हम निकाल सकते हैं। ये होता है मैनोमीटर। अब ये तो बिल्कुल ईजी है कंस्ट्रक्शन इसका, तो 4 ऑप्शन ये इसकी लिमिटेशन नहीं है। 92 क्वेश्चन ट्रैफिक वाले पार्ट से इसने पूछा हुआ है कि इनिशियल टाइम पीरियड का एस्टीमेट हम कितना लेते हैं, तो हम 7 सेकंड लेते हैं। इसमें मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था लेकिन पेपर में मेरे को याद नहीं आया, तो इसलिए मेरा ये गलत हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन हो सकने वाला था, जिसने ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ी होगी वो कर सकता है, लेकिन रूटीन में इसको हम थोड़ा कम ही पढ़ते हैं। 93 क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द गिवन डाटा। अब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालना कितना आसान है भाई, द डिस्टेंस ऑन द मैप डिवाइड बाय द डिस्टेंस एक्चुअली ऑन द ग्राउंड, और सब कुछ दिया और उन्होंने समझाया भी हुआ कि 1 डेसीमीटर 1 DM का मतलब डेसीमीटर है, लिख के भी बता दिया आपको। इससे ईजी ये क्या कर सकता था। 94 क्वेश्चन में 3 डिग्री कर्व है, रूलिंग ग्रेडियंट दिया हुआ था ब्रॉड गेज ट्रक में। एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट कंसिडर द ग्रेड कंपेंसेशन ऑफ द कर्वेचर। ग्रेड कंपेंसेशन रेलवे के अंदर हम ब्रॉड गेज में कितना पढ़ते हैं 0.04 पर डिग्री, और इसमें ये 3 डिग्री कर्व दिया हुआ था, तो रूलिंग ग्रेडियंट 1 × 50 इसको परसेंटेज में निकाल के ये माइनस कर देते तो बिल्कुल इजीली आंसर आ सकता था।
इसको आप सेकंड बारी में कर सकते थे क्योंकि थोड़ी इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी, लेकिन क्वेश्चन आसान था ये। 95 क्वेश्चन। अब ये फिर वैसा डाटाबेस क्वेश्चन हो गया। डिजोल्व सोल्ट अलोएबल कंसंट्रेशन इन द मिक्सिंग वाटर इन ऑब्टेन ए गुड स्ट्रेंथ। अब ये डिजोल्व सोल्ट की बात कर रहा है, हम इसको डिजोल्व सॉलिड से कंफ्यूज हो गए। देखो मैंने भी इसका आंसर ये 3 कर दिया क्योंकि हम डिजोल्व सॉलिड वगैरह 2000 ppm पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत गलत होने के इसके बहुत ज़्यादा चांस है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि इसमें डिजोल्व साल्ट हो गया, हम डिजोल्व सॉलिड पढ़ते हैं। वैसे इसमें तुक्का लगा भी सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं क्योंकि इतना तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में मैं कहूँगा आप तुक्का लगा सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ये डिफिकल्ट था। 96 क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ द बियरिंग ऑफ लाइन आर एस इज नॉट अफेक्टेड बाय द लोकल अट्रैक्शन द करेक्शन दैट नीड टू बी अप्लाइड टू ईच एंगल। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं किया क्योंकि सर्वे के आपने देखे होंगे 4-5 क्वेश्चन थे जिनमें बड़ी बड़ी टेबल आई, वो मैंने कोई सा भी नहीं किया। तो यही कहूँगा सर्वे के क्वेश्चन जैसे इस टाइप की टेबल बना के दे रखी हो तो आप इसको मत करिए क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है। ये आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन में अपने 10 से 15 नंबर बढ़ा सकते हो। ऐसे लेंथी क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। 97 क्वेश्चन। पंप दिया हुआ है, पाइपलाइन की लेंथ दी हुई है 10 मीटर अबव द ग्राउंड, उसको पंप करना है, यानी 10 मीटर हाइट पे पानी हमें पहुंचाना है 0.2 मीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से, और 5 मीटर बिलो पानी है। तो टोटल ऐड कितना हो गया, 10 मीटर ऊपर पहुंचाना आप पानी और 5 मीटर नीचे से खींचना, तो 15 मीटर हो गया। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन हम इग्नोर ही कर देना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप ऑप्शन देखो इसके 30, 22, 25 और 33, और सब की यूनिट किलोवाट में है। तो आपको इसमें क्या करना है, यूनिट कुछ देखनी ही नहीं, जहाँ भी ऐसे आ जाए ना 10,000 गुणा में 2, तो आप इसको पता क्या करोगे, 10,000 गुणा में 2 केवल 2 होता है, इसको भूल जाओ। 10 की जितनी पावर है उनको भूल जाओ जिसमें इस टाइप के ऑप्शन हो और सेम यूनिट हो। तो जल्दी करने का ये आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आसान था और इतना इसको हम लेंथी भी नहीं कह सकते, ये 1 मिनट के अंदर अंदर हो सकता था। इसमें क्या करते आप, 10 पढ़ा, 5 पढ़ा, 15 किया आपने, 0.2 मीटर क्यूब की रेट से ये लेके जा रहा है, और हेड लॉस वगैरह फ्रिक्शन हमने इग्नोर ही कर दिए। तो जो पानी की डेंसिटी वगैरह 1000 कुछ होती है तो उसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, 15 दूनी 30। तो जिस भी क्वेश्चन में 3 आ रहा है, पढ़ा 3 फिर 30 पे टिक लगाया, कहानी खत्म। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। ये क्वेश्चन होने वाला ही था। अब 98 क्वेश्चन, के पी की वैल्यू दी हुई है, के ए की वैल्यू बुझी हुई, इससे आसान क्या हो सकता है, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। 99। अब ये क्वेश्चन ईजी था लेकिन मैं इसको समझ नहीं पाया पेपर के अंदर क्या कहना चाहता है ये। विनीर क्या होती हैं, जो वुड की पतली पतली 4 से 6 mm 8 mm की जो पतली पतली वुड की शीट होती है उनको हम विनीर बोलते हैं। रोटेटिंग ए लॉन्ग ऑफ वुड अगेंस्ट ए शार्प नाइफ ऑफ रोटरी कटर्स, उनको हम विनीर्स बोल लेंगे। ये होने वाला क्वेश्चन था। 100 नंबर क्वेश्चन, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन दे दिया। 10% प्रॉफिट शुड बी एडेड ऑन द कॉस्ट ऑफ सीमेंट एंड स्टील। अगर इसमें केस पढ़ो क्या था, फर्स्ट स्टेटमेंट में सीमेंट और स्टील डिपार्टमेंट ही सप्लाई कर रहा है, एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को देगा तो वो प्रॉफिट को नहीं लेता, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। कॉस्ट ऑफ कैरिज टू गो डाउन टू द साइड शुड बी एडेड। गोडाउन से साइड तक ले जाने का चार्ज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेता है। तो ये हम अपने माइंड में भी सोच सकते थे कि भाई सरकारी एक डिपार्टमेंट प्रॉफिट तो ले नहीं सकता, लेकिन ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कोई अपनी जेब से थोड़ी ना देगा, तो वो तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी होने वाला था। आज हमने 15 करे, इनमें डिफिकल्ट देखते हैं कितने थे। ये सारे आसान थे। ये 96 डिफिकल्ट था, ये डिफिकल्ट था, ये इजी था लेकिन किसी को डाटा याद नहीं तो डिफिकल्ट कह सकते हैं। ये भी थोड़ा डिफिकल्ट था, ये भी डिफिकल्ट था, ये हो सकता था।
तो आज हमने 15 क्वेश्चन करे, तो इन 15 में से 5 हमारे डिफ़िकल्ट थे। पहले हमने 16 क्वेश्चन हमारे डिफ़िकल्ट थे, तो 16 + 5 टोटल हमारे 21 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने डिफ़िकल्ट बताए। तो 79 क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजीली होने वाले थे। और इन 21 में से अगर 1 या 2 क्वेश्चन आपने कोई चीज़, ये डाटाबेस वाले क्वेश्चन या न्यूमेरिकल वाले आपने पढ़े हों या आपके पास टाइम बच जाए पेपर में 4-5 मिनट का, तो आप करके ले सकते हो, वो बोनस था। अगर आप इन 79 ईजी क्वेश्चंस में भी अगर 70 भी स्कोर करते हो ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी AIR टॉप 10 में लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको। तो ठीक है दोस्तों, टेक्निकल का तो हमारा पूरा एनालिसिस हो गया। अब हम जीके और जीएस का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट उसी में आ रखे थे कि कहाँ से पढ़े। उसमें मैं ये भी बताऊंगा एक अलग से वीडियो में कि मैंने जीके और जीएस किन किन टीचरों से पढ़ी, यूट्यूब पर मैंने किन किन को फॉलो किया जीके और जीएस के लिए। और जो मेरा इस पेपर में अटैम्प्ट है जीके जीएस का, मैंने कौन से क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया और कौन से क्वेश्चन को जीके जीएस का छोड़ दिया, वो भी मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा, ताकि आपको हेल्प हो जाए क्या अप्रोच रहनी चाहिए जीके जीएस की। जैसे जीके जीएस में ये वाला मैंने हिंदी में करके कर लिया, ये वाला इंग्लिश का क्वेश्चन था, ये मेरे को नहीं आता था, मैंने छोड़ दिया, ये फिर मैंने हिंदी में कर लिया, ये मैंने छोड़ दिया। जीके जीएस में तो मैंने हिंदी इंग्लिश वाला बहुत ज़्यादा किया है। तो ठीक है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।